Annual day celebrations are always special, a day which marks the year. This year was extra special as we were meeting our children in person after a year and a half. The joy, the warmth, and the memory had to be etched in a different ink. So we decided to mark it by talking about feelings. Feelings of anxiety, doubt, and fear of the unknown. Joy and abandon felt in the company of friends and loved ones. Sorrow when faced with loss and loneliness. Anger about a world which seemed to be spinning out of control. We put together three separate short films on this central theme, devised and performed by different age groups. The first one, enacted by the pre primary students, is about the joy of learning from nature. The second film marks the depth and range of feelings experienced during the peak of the pandemic. The third film, entirely scripted and developed by our senior students, showcases the range of emotions evoked when the elements shake us out of our state of apathy. Proud to present our celebration of the year 2021, Sensing, Feeling, Being. गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं नेचर की कई बातें। क्या देते हैं क्या कहते हैं हमको क्या सिखलाते। नेचर क्या होता है मैम? नेचर हरे भरे घने लंबे पेड़, कुछ छोटे कुछ लंबे पेड़, हर पत्ते का रंग अलग, हर पेड़ का आकार अलग। नेचर क्या सिखलाता है? नेचर क्या सिखलाता है? हाँ, एक छोटा सा फूल कड़ी धूप में मुस्कुराता है। एक नन्ही सी कली तेज बारिश में भीगे चाहे रात रात में, अगले दिन वो फूल बन के खिल जाती है। कुछ ऐसे ही हम कभी न हार न सिखलाती है। कड़ी धूप क्या होती है मैम? कड़ी धूप सूरज की तेज किरणें गर्मियों में हमें सताती, सर्दियों से हमें बचाती, और तो और लुका छुपी भी खेलती हैं। लुका छुपी? मैम मुझे भी लुका छुपी खेलना है। मैम मुझे भी फूल पत्तियां देखना है। मैम मुझे भी पेड़ पौधे देखना है। मैम ये तो नकली पेड़ पौधे हैं, हम लोग को तो असली पेड़ पौधे देखने हैं। अच्छा, ठीक है। तो चलते हैं ऐसी जगह जहाँ असली पेड़ पौधे हों, रंग बिरंगी तितलियाँ, रंग बिरंगे फूल हों। क्या गजब क्या खुशी छाई है, बाग में मस्त बहार आई है। क्या गजब क्या खुशी छाई है, बाग में मस्त बहार आई है। सुंदर फूलों से सीखा हमने खुश रहना, सुंदर फूलों से सीखा हमने खुश रहना। रंग बिरंगी तितलियों से सीखा इतराना, रंग बिरंगी तितलियों से सीखा इतराना। क्या गजब क्या खुशी छाई है, बाग में मस्त बहार आई है। क्या गजब क्या खुशी छाई है, बाग में मस्त बहार आई है। कितना बड़ा पेड़! पीछे से तो सन चमक रहा है, मुझे लग रहा है कि हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। अरे देखो मनीष कितनी सुंदर पत्तियां हैं। अरे वाह,
वो कितनी सुंदर होती है। वाह, कितनी अच्छी घास है। कितने अच्छे फूल हैं। कितने अच्छे फूल हैं। वो देखिए छोटी वाली फूल। कितने सारे गुलाब लीफ हैं। कितने सारे लीफ हैं। कितने सारे हैं। वाह, कितनी प्यारी पत्तियां हैं। कितनी गोल पत्तियां हैं। इसकी पत्तियां तो लंबी लंबी हैं। ओए, बच्चे वहाँ क्यों फेंक रहे हो? डस्टबिन तुमको वहाँ नहीं दिखाई देता? सारा कचरा उठा के डस्टबिन में डालो। चलो हम सब मिलके इस पार्क को साफ करते हैं। चलो हम सब मिलके पार्क को साफ करते हैं। आज हम सब मिलकर पार्क को साफ करते हैं। चलो इधर आओ सब बच्चों। बस यही रहिए। यहाँ पर पार्क में जो ड्राई लीव्स हैं, ठीक है, या जो आपको ज़मीन में पड़ी हुई पत्तियाँ दिख रही हैं या डंडियाँ जो दिख रही हैं, ब्रांचेस जो छोटी छोटी पतली पतली है ना, वो सब आपको कलेक्ट करनी है और कलेक्ट करके आपको मेरे पास लाना है, ठीक है। फिर उससे हम कुछ अपना प्रोजेक्ट करेंगे। ओके, तो चलिए जाइए अपने अपनी कलेक्ट करिए लीव्स। हाँ, कहीं भी चिपका सकते हो लोग। फूल खिले हैं, रंग बिरंगे फूल
कॉपी में बॉक्स में, कलर सब ड्राइंग कॉपीज में रखी। अच्छा, तो आप लोग पार्क में, कैसा लगा आप लोगों को पार्क में? तो चलिए अब हम लोग जानते हैं एक एक करके कि क्या क्या देखा आप लोगों ने। ठीक है? मैम, मैंने एक पार्क में खिलाड़ी देखी थी जो बार बार अपने खाना ऊपर लेके जा रहा था, उसका खाना नीचे गिर रहा था। उसके बाद हुआ, उसने अपने खाने को चोर से पकड़ लिया और वो अपने खाने को ऊपर ले गई और खा के चली गई। अच्छा, तो फिर इससे आपने क्या सीखा बेटा? मैम, हम लोग ने ये सीखा, हम लोग को हारना नहीं चाहिए, हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। वेरी गुड। मैंने चिड़िया देखी, वो अपने चोंच में तिनका ले जा रही थी। मैंने देखा वो एक पेड़ पे चढ़ रही थी, उसमें चिड़िया के बच्चे थे, वो ची कर रहे थे और चिड़िया तिनके में वो घोंसले में तिनका लगा दी। मैंने एक बहुत बड़ा सा पेड़ देखा, उसमें बहुत बड़ा सा झूमर लटक रहा था। ऐसा पेड़ मैंने कभी नहीं देखा। इस मेरे घर में जो झूमर होता है उससे भी बड़ा पेड़ है, बहुत सुंदर पेड़, बहुत अच्छा पेड़। ऐसा पेड़ मैंने कभी नहीं देखा। मैंने उस पेड़ का नाम झूमर वाला पेड़ रख दिया। मैम, मैंने बहुत रंग बिरंगे फूल देखे, बहुत बड़े और छोटे। मैंने उन्हें रंग बिरंगी चिड़िया देखी और हम उनका पीछा कर रहे थे और वो बहुत तेज उड़ रही थी और हम उनका पीछा ही नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, तो आप लोग ने पार्क में बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें देखी, बहुत मजा आया सबको। चलिए फिर हम यही चीजें ड्राइंग करते हैं। ठीक है, एक एक्टिविटी करते हैं ड्राइंग की, और वही चीजें आप लोग ड्रॉ भी करेंगे। ओके? बच्चों ने नेचर में आकर बहुत कुछ ऐसा सीखा जो पढ़ाई लिखाई से हट कर था, जो शायद हम क्लास में रहकर और आप घर में रहकर कभी नहीं सिखा पाते। एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे को सपोर्ट भी करना, किसी को पोएम नहीं लर्न हो रही तो उसे पोएम भी लर्न करवाना। मस्त बहार आई है। शाबाश, एक बार और। कभी कभी एक दूसरे की खिंचाई भी करना। हमने खुश रहना ना और खास में बोलना है, ठीक है? ठीक। 3 स्टार्ट। हम सुन क्या होता है? हाँ, बाहर आइए, मस्त में बाहर क्या है ये? बाहर कौन आ गया? मिलकर काम करना, एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाना, यहाँ तक कि हमारी भी। कौन गाएगा तेज? आई। बच्चों के साथ बच्चा बनकर ही सिखाना पड़ता है। देखो मनीष को कितना हंसना आता है, इसके दांत देखो जरा, लाल शूट कर ले। कभी हम उन्हें सिखाते हैं तो कभी वो हमें कुछ नया सिखाते हैं। बच्चे नन्हे से फूल की तरह होते हैं, उन्हें भी फूलों की तरह खुली हवा, खुली धूप, खुला आसमान चाहिए, और हाँ, बारिश की बूंदें भी। तो क्यों ना हम बच्चों को आज़ाद छोड़ दें, खुला छोड़ दें,
अपने रचनाओं को, अपने मन के भावों को अपने रंगों से अपनी रंगीन दुनिया को रंगने के लिए। Emotions which rule our head and heart. The life force that puts energy into a still body and manifests in words and action and flow like waves, at times peaceful, at others agitated or fearful, joyful or hopeful, angry or sad. We bring to you today a picture of life, depicting the tumultuous emotions we all experienced in the recent past, eventually emerging from the darkness with a strong sense of hope and determination. स्वागत है आपका नज़ाकत और नफासत भरे शहर में, जहां आपसी भाईचारा अहम है। ऐसा शहर जहां पहले आप की परंपरा है। ये खिलखिलाता हुआ शहर अपनी मेहमान नवाजी और तहजीब की वजह से सबका दिल जीत लेता है। यहाँ तो लोगों की लड़ाइयाँ भी आप करके होती हैं। तो आइए ले चलते हैं आपको अपने शहर और रूबरू कराते हैं यहाँ के लोगों से। और इंग्लिश में भी जब मैम ने पोयम सुनी तो कहा वेरी गुड रुद्राक्ष। दीदी मैम ने मुझको गुड बोला। ठीक है दीदी प्लीज अब हमारे लिए एक टॉय खरीदवा दो। ठीक है चलो देखते हैं टॉय मिलता है या नहीं।
इसी खिलखिलाते खुशनुमा शहर में एक वक्त ऐसा भी आया जब कोरोना ने इंसान की भावनाओं को झंझोर दिया। आइए देखिए कोरोना से उपजे संघर्ष और उतार चढ़ाव की कहानी बच्चों की जुबानी। Yesterday I gave you a poem to learn. Yes, sir. All of you stand up. Recite the poem with action. 1, 2, 3, 4, 5. Once I got a fish alive. 6, 7, 8, 9, 10. Then I let it go again. Why did you let it go? Because it bit my finger so. Which finger did it bite? This little finger on my right. Excuse me, sir. Yes. This is my application. What is this? Sir, this is my leave application. I have to go for a meeting. Okay. 'Good morning, sir. Good morning, everyone. Sit down. Thank you, sir. और स्वास्तिक सर, एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है? सर सब ठीक चल रही है. पेपर सब रेडी हो गए? यस सर. ओके. बच्चों, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी सर. एग्जाम के लिए रेडी हैं? यस सर. Good, good. A news says that there is a possibility of complete lockdown. So keeping in mind, please try to wind up everything in case of sudden lockdown. मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कहीं सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली हैं, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली हैं। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कहीं सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली हैं, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली हैं। ओ हरियाली बन्नो, ले जाने तुझको भुइया, आने वाले हैं सैया, थामेंगे आपके भैया, गूंजेगी शहनाई अंगनाई अंगनाई। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कहीं सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली हैं, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली हैं। Coronavirus pandemic started in China, spread to Europe, and had reached the UK by the end of January. Friends, this seems to be very serious. What? The virus. Death rate is increasing every day. Hospitals are flooded with patients. It is spreading very fast. Yeah, I think government should take some serious action. Let's see
what PM has to say today. I hope he had some good action plans to stop this. Lockdown declared. I hope it works. Mr. Hassan, आधार कार्ड दिखाइए। चाहिए आपका PIN नंबर है। खांसी और बुखार भी है। कितने दिन से हो रहा है? 3-4 दिन से हो रहा है डॉक्टर। कहीं बाहर गए थे? हाँ, मैं 3 दिन पहले मुंबई से लौटा हूँ। ठीक। सांस लो। ठीक है, मैं दवाई लिख देता हूँ, दवाई खा लेना। गुड मॉर्निंग मैम। आप इस सर बहुत बिजी हैं। हाँ, मैं आपका मैसेज सर को दे दूंगी। सर मैम आप गाड़ी पे वेट कर रहे हैं। मिस्टर अजीत, आधार कार्ड दिखाइए। चाहिए आपका 4 नंबर है। आपको क्या परेशानी है? ठीक है, मैं दवाई लिख देता हूँ, उसको खा लेना। और कुछ तो पानी नहीं है? रोजी, जी सर। तुम्हें नहीं लगता कि इस तरह के पेशेंट कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं? मुझे भी लग रहा है। ऑक्सीजन लगाओ। जल्दी से खांसी की दवा दो। आप नर्स, खांसी की दवा दो। किन्हें क्या हुआ? खांसी दवा दो। तुम्हारी हॉस्पिटल में पहचान है? हाँ, है मेरी पहचान। हाँ, तो उनसे जल्दी से बात करो और ऑक्सीजन सिलेंडर और बेड की अवेलेबिलिटी करवाओ। आई डोंट नाइट डू फास्ट। हाँ, मैं कुछ भी करके मंगवाता हूँ। इनकी तबीयत कैसी है? अभी भी ठीक नहीं है। ठीक है, मैं देखता हूँ। ओह गॉड, सेव मी डॉक्टर। डॉक्टर, जिस तरफ देखो उदासी ही उदासी है। लगता है जैसे कोई आस न बाकी है। जिस तरफ देखो उदासी ही उदासी है। लगता है जैसे कोई आस न बाकी है।
हर तरफ छाया है भयानक अंधेरा, हर कोई है सहमा सहमा, डरा डरा। हर तरफ छाया है भयानक अंधेरा, हर कोई है सहमा सहमा, डरा डरा। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। उम्मीद का दामन न छोड़े, फिर पहला सा जहां होगा। श्रद्धा सुमन के फूल उन्हें अर्पित करें। आओ उन्हें प्रणाम आज हम सब करें। श्रद्धा सुमन के फूल उन्हें अर्पित करें। गुरु चिकित्सकों का यो करे वंदन, गुरु चिकित्सकों का यो करे वंदन। इन देवताओं का करे शत शत नमन, इन देवताओं का करे शत शत नमन। आओ उन्हें प्रणाम आज हम सब करें। श्रद्धा सुमन के फूल उन्हें अर्पित करें। स्वयं सेवकों ने हर चुनौतियों का सामना किया। कोरोना से बचाकर लोगों को जीवन दान दिया। बाधाएं ना रोक सके आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं ना रोक सके पथ पर चलने वालों को। आओ उन्हें प्रणाम आज हम सब करें। श्रद्धा सुमन के फूल उन्हें अर्पित करें। आओ उन्हें प्रणाम आज हम सब करें। श्रद्धा सुमन के फूल उन्हें अर्पित करें। इंसान हूँ मैं कोई सुई मुई का पौधा नहीं कि बस छूने भर से ही मुरझा जाऊं। संघर्षों से लड़कर आगे बढ़ जाएं। जीवन की हर हार को जीत में बदल जाएं। आओ उन्हें प्रणाम आज हम सब करें। श्रद्धा सुमन के फूल उन्हें अर्पित करें। आओ उन्हें प्रणाम आज हम सब करें। श्रद्धा सुमन के फूल उन्हें अर्पित करें। छट जाएंगे गम के बादल, दौर खुशियों का फिर मुड़कर आएगा। बुझने न देना उम्मीद का दिया, अंधेरा कितना भी घना हो दिया जगमगाएगा। दौर खुशियों का
फिर मुड़कर आएगा, दौर खुशियों का फिर मुड़कर आएगा। एक बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक हम सभी अपने भावों की अभिव्यक्ति कभी हंसकर, रोकर, क्रोध से, वात्सल्य से प्रकट करते हैं। हर भावना को व्यक्त करने की अलग ही तीव्रता होती है। इन पहलुओं को अभिव्यक्त करने के लिए केके एकेडमी के कक्षा 5 से 7 तक के बच्चे आपके समक्ष आ रहे हैं। इस पत्ती को किसने तोड़ा? इस पत्ती को किसने तोड़ा? अब ये सूख जाएगी ना? पत्ती भी कोई तोड़ने की चीज होती है?
किसने तोड़ा इस पत्ती को? वाह, कितनी अच्छी पत्ती है। वाह, कितनी अच्छी पत्ती है। मन करता है इसी की स्मेल सूंघता रहूं। वाह, कितनी अच्छी पत्ती है। मन करता है कि इसी को देखते रहूं पूरे दिन। अरे वाह, कितनी सुंदर पत्ती है। वाह, कितनी सुंदर है। इसका रंग तो देखो कितना अच्छा है। वाह, कितनी सुंदर है। वाह, कितनी सुंदर है। इस पत्ती को देखकर मुझे अपनी तलवार की याद आती है। इस पत्ती को देखकर मुझे अपनी तलवार की याद आती है। इस पत्ती को देखकर मुझे अपनी शाही तलवार की याद आती है। अरे गजब हो गया, किसने मेरे बगीचे से पत्ती तोड़ दी? कौन आया था यहाँ पे? किसने ये पत्ती तोड़ी मेरे बगीचे से? मैं उसको बहुत मारूंगा। अरे ये पत्ती यहाँ कौन लाया? ये तो बहुत जहरीली होती है। अरे ये पत्ती कौन लाया? ये तो बहुत जहरीली होती है। अरे ये पत्ती कौन लाया? ये बहुत जहरीली होती है। अरे इतनी गंदी पत्ती कौन लाया मेरे बगीचे में? अरे इतनी गंदी पत्ती कौन लाया मेरे बगीचे में? ये कितनी सुंदर पत्तियां हैं। इनका रंग तो देखो कितना अच्छा है। इनकी शेप भी बहुत अच्छी है। अरे वाह, इनका टेक्सचर भी बहुत अच्छा है। ये तो बहुत सॉफ्ट भी है। कितनी गंदी पत्ती है ये। कितनी गंदी है ये पत्ती। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं इतनी गंदी गंदी पत्ती ले आते हैं। इसको छूने का भी मन नहीं है मेरा। हटाओ इसे। इस पत्ती को देखते ही मुझे शक्ति मिलती है। इस पत्ती को देखते ही मुझे बहुत अच्छा लगने लगता है। तुम्हारा काम पूरा हो गया? थोड़ा बचा है। क्या शंशार? हाँ, तुम्हारा काम हुआ? थोड़ा बचा है। अच्छा। ओह, फॉरेस्ट फायर। क्या हुआ? अरे तुम्हें पता है, मैंने बहुत भयानक ड्रीम देखा था। अरे कौन सा ड्रीम? आओ तो आओ आओ आओ, मैं बताती हूँ क्या देखा था। मैंने सपने में देखा कि मुझे बहुत 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 डर लग रही थी। इतनी डर लग रही थी कि
मानो मैं नॉर्थ पोल में हूँ। नॉर्थ पोल, हे भगवान। फिर मुझे 2 पत्थर मिले और कुछ घास मिली। फिर तुमने क्या किया उसके साथ? फिर मैंने आग जलाई और मुझे बहुत सुकून मिला। चलो अच्छा हुआ। लेकिन फिर मैंने देखा कि वो जो जंगल में आग लगी थी वो धीरे धीरे करके फैलने लगी और वो पेड़ वो जलने लगे और वो जो जानवर, वो मासूम जानवर थे, वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। बाप रे, बहुत बुरा हुआ उनके साथ। और फिर मैंने प्रशंसा, तुम्हें देखा, तुम एक बेबी कप थी और तुम एक पेड़ थे और तुम दोनों ये जल रहे थे। अगर तुमने इतना सीरियस सपना देखा तो इसका कोई कारण तो होगा। मुझे ऐसा फील हुआ जैसे नेचर मुझे कुछ समझाना चाह रहा था। जैसे जब एक पेड़ और जानवर इतना सफर करते हैं तो हम इंसानों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सोचो जब हमारा दोस्त अगर वो इतना सफर करे तो हम उसे समझ पाते हैं, हमें कितना दुख होता है। हाँ, तुमने सही कहा। जैसे कि हम इंसानों की फीलिंग होती है, नेचर की भी फीलिंग होती है, हमें उसको समझना चाहिए, हमें नेचर को बर्बाद नहीं करना चाहिए। हाँ, नेचर की वजह से ही पृथ्वी और हम लोग जिंदा हैं। जैसे हमें पेड़ों को समझना चाहिए वैसे हमें जानवरों को भी समझना चाहिए। जब वह जल रहे होंगे तो उन्हें कितना दर्द हो रहा होगा। अगर ह्यूमन बीइंग्स डिस्ट्रक्शन करना बंद कर दे तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं, आग वाग तो लगेगी ही नहीं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल।
आज तुम इतनी शांत क्यों हो? कुछ नहीं, एक सपने की वजह से। क्या क्या था वो? कल रात मुझे बहुत बुरा सपना आया था। अरुण भी आ जाए तो साथ में बताऊंगी, वरना बार बार बताना पड़ेगा। अरे अरुण भी आ गया, अब तो बता दो। अरुण अपनी चेयर घुमा लो। उमे सुनो। अरे छोड़ो ना उसे, वो अपना काम करने में बिजी है, तुम हमें ही बता दो। ठीक है, तो मैं बताना शुरू करती हूँ। क्या बताना शुरू करती हो? कुछ नहीं, कल रात मुझे एक पूरा सपना आया था, वही बता रही हूँ। तो क्या हुआ, कल रात मैं एक गांव में पहुंच गई थी। मैं पहले तो डर गई कि मैं कहाँ आ गई हूँ। फिर मैंने दूर दूर तक देखा, वहाँ एक भी पेड़ नहीं था, पूरा सूखा था। वहाँ के नदी, तालाब, कुएं सब सूखे थे। फिर मुझे प्यास लगने लगी, वहाँ पे एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा था। मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लग रही थी। अरे तो वहाँ के जानवरों का क्या हाल हो रहा होगा? जब इंसानी प्यास से तड़प रहा है तो जानवर तो बेहाल होंगे। फिर पर वहाँ पे एक भी पेड़ भी नहीं था। मुझे थोड़ी सी सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। फिर मेरे को बहुत ज़्यादा प्यास लगनी, बस मैं मरने ही वाली थी कि मुझे कुछ काले बादल दिखे तो मेरी उम्मीद बढ़ी कि अब बारिश होगी। फिर मेरे ऊपर कुछ बूंदें पड़ी तो मैं और खुश हो गई कि अब बारिश होने वाली है। फिर बारिश शुरू हो गई, मैंने पानी पिया, मुंह धोया और मैं खुशी से नाचने लगी। कितना मज़ा आ रहा होगा ना डांस करने में? बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था और मैंने छप छप भी किया। पर देखते ही देखते वहाँ का पानी भरना शुरू हो गया। मैं डरने लगी और मैंने धीरे धीरे उसमें से चलने की कोशिश की, पर पानी और ऊंचा हो रहा था, मेरे मुंह तक आ गया। मैं तैरने की कोशिश कर रही थी, मेरे को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। मैं तैरने की कोशिश कर रही थी पर मेरे को तैरना ही नहीं आ रहा था। फिर जब मैं चिल्लाई और फिर मेरा सपना टूट गया। मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, इसीलिए मैं आज ज़्यादा शांत थी। अरे अब तो चलो हम लोगों के साथ टिफिन कर लो। ठीक है चलो। हाय शिका। हाय शिका। हाय शिका। आज तुम इतना लेट कैसे हो गई? मैं लेट उठी थी ना इसलिए। तुम इतना लेट कभी नहीं उठती हो। मेरे को एक बुरा सपना आया था इसलिए। ऐसा सपना? वो बुरा सपना था। उस सपने में मैं सो रही थी और जब मैं उठी तो मैंने देखा पंखा चल नहीं रहा है, जिसकी वजह से मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। फिर मैं गई और स्विच ऑन की, पर स्विच तो चल ही नहीं रहा था। इसका मतलब था कि लाइट तो थी ही नहीं। फिर मैंने सोचा कि शायद से थोड़ी देर बाद आ जाएगी, पर 2 घंटे बीत गए, लाइट तो आई नहीं। गर्मी से मैं थकी हारी इधर उधर घूम रही थी और मेरे को बहुत पसीना आ रहा था। ऊपर से हवा नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा घबराई कि ये हवा इतनी तेज़ कैसे हो गई अचानक से। मैंने किसी से हेल्प मांगना चाहिए, पर वो जो हेल्प मांगने गई तो सारे घर डिस्ट्रॉय हो चुके थे, सब टूट चुके थे। एक बार तो मैंने एक पेड़ को पकड़ा और वो पेड़ ही टूट के गिर गया और मैं उड़ गई। फिर मेरा डर के मारे मेरा सपना खुला तो मैंने देखा कि मैं बिस्तर के नीचे हूँ, तो मतलब मैं गिरी हुई हूँ। और फिर मैंने लाइट को देखा तो लाइट तो सच्ची चली गई, बहुत डरी। और थोड़ी देर बाद लाइट आई तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है, लाइट आ गई है। और फिर मैं स्कूल आई, इसी वजह से मुझे लेट हो गया। मैं तुम्हें एक बात बताऊं? क्या? ये सपना ये कैसे आया? कैसे? क्योंकि कल मैम ने वेदर और क्लाइमेट का चैप्टर पढ़ाया था, वो तुम्हारे माइंड में चल रहा था। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई। और शायद से इंसानों की वजह से हो रहा हो।
डर था। कैसे तुम्हें बोरिंग लगा? मुझे भी अच्छा लगा बहुत। मुझे अच्छा नहीं लगा। अरे क्लास में तुम कुछ बता रहे थे, आप बताओ, मैंने तुम्हें टोक दिया था। पता है, कल रात मैंने एक बहुत डरावना सपना देखा। तुमने क्या देखा? मैंने बहुत डरावना सपना देखा। हाँ, उसमें मैं एक बहुत ऊंची पहाड़ी पे था। और उसके बाद क्या हुआ? अरे तो उसको अपनी पूरी बात तो खत्म कर ले। मैं कहाँ बोल रही हूँ, तुम ही तो बोल रहे हो। तुम तो लड़ो। अरे अब मुझे बोलने दो। मैं एक इतनी ऊंची पहाड़ी पे था, वो बहुत सुंदर थी। मैं उसकी सुंदरता में मोहित ही हो गया। जब वो इतनी सुंदर ही थी तो फिर तुमको वो डरावना क्यों लगा? अरे वो सुंदर तो थी, पर देखते ही देखते वहाँ की जमीन धंसने लगी। जमीन कैसे धंस गई? अरे पता नहीं कैसे, मैं बहुत डर गया था। पर जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, मैं एक रेगिस्तान में था। पहाड़ से सीधा रेगिस्तान। अरे नाटक नहीं, बहुत डरावना सपना है। हाँ, वो रेगिस्तान में बहुत गर्मी थी। हाँ, मैंने सुना है कि रेगिस्तान में बहुत कम पानी होता है, वहाँ पे तुम्हें प्यास भी लगी होगी। हाँ, मेरे पिताजी ने भी मुझे यही बताया था। हाँ, वहाँ पे बहुत गर्मी और प्यास लगी थी मुझे। मैं चलता ही जा रहा था, भटक ही रहा था कहीं ना कहीं। फिर मुझे थोड़ी सी दूरी पे एक गांव दिखाई दिया। मैं गांव की तरफ गया, मुझे लगा वहाँ पे पानी होगा, इसलिए मैं चलता गया। वहाँ पे गया, पर उसी समय वहाँ की भी जमीन धंस गई। अरे फिर मैं इतना डर गया था कि मैं चिल्लाते जा रहा था। फिर मैंने देखा कि वो एक सपना था। ये सच में बहुत डरावना सपना था। हाँ, चलो। चलो खेलने चलते हैं। नहीं, मुझे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? मुझे बहुत घबराहट फील हो रही है। क्या घबराहट फील हो रही है? अभी जब तुम लोग खेल रहे थे ना, तब मैंने बहुत अजीब सा सपना देखा। क्या देखा? अजीब सपना? मैंने देखा कि दोपहर हो रही थी और पूरी स्काई ब्लैक हो गई थी। स्काई ब्लैक हो गई थी? अपना सपना थोड़ा ठीक से बताओ। हाँ, रुक जाओ, बता रही हूँ। मैंने देखा कि पूरी स्काई ब्लैक हो रही थी। मुझे लगा, मैंने थोड़ी देर सोचा तो कि एक्लिप्स होगा, तो मैं अपनी बुक पढ़ने लग गई। लेकिन देखते देखते बहुत टाइम बीत गया और तब भी पूरी स्काई ब्लैक हो गई थी, पूरी एकदम ब्लैक। और फिर मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है, मैं डर भी गई थी। तो मैंने ध्यान से देखा तो एक बहुत बड़ा ब्लैक होल था।
ब्लैक होल। हाँ, बहुत बड़ा सा ब्लैक होल, और वो सारी चीजें अपने अंदर ले रहा था, सारे पेड़, सारे पौधे और सारी बेंचेस भी, और उस धीरे धीरे सारे घर भी उसके अंदर जा रहे थे। मुझे लग रहा था अगर मैं उसके अंदर चली गई तो मेरा क्या होगा। मैं बहुत डर गई थी। फिर मैंने एक पेड़ को बहुत कस के पकड़ लिया। पर तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ लिया? अरे मेरी बात तो सुनो, बाद में पूछ लेना। फिर मैंने देखा कि वो भी बस उखड़ के उसके अंदर ही जाने वाला था। थैंक गॉड कि तुम लोग आ गए और मेरी नींद खुल गई। हम लोग जल्दी आके बेकार हो गए पूरा। हम लोग देखते हैं कि तुम लोग अंदर क्या होगा ब्लैक होल में। अरे तुम लोग होते ना तो वहीं पर बेहोश हो जाते। ऐसे डरावने सपने तो हम रोज देखते हैं। हाँ हाँ, तुम तो ऐसे ही बोलते हो। को समझ सकती हूँ, ये तो ऐसे ही है। हाँ चलो हम लोग खेलते हैं। हाँ चलो। अरे देखो वो बच्चे कैसे योग कर रहे हैं। लग रहा है उन्होंने अपने योग को सच में प्रकृति से जोड़ लिया है, और इन्होंने इस पर एक कविता भी लिखी है। सच में? हाँ हम लोग खेलते हैं। हाँ चलो। When the elements spoke, our subconscious thoughts appear in the form of dreams. The time has come for these dreams to not let us sleep. So, let us share our thoughts and feelings with the world. Talk and plan and make sure we make this world a better place for all. सुबह के सूरज को प्रणाम। लाल ढेर नीला आसमान, चिड़ियों की सुनते ही कूक, निंदिया रानी जाती है रूठ। गर्मी पसीने जाने का भेद, उड़ते बादल देते यह संदेश। उठकर करते सूर्य नमस्कार, स्वस्थ काया करे चमत्कार। शुद्ध हवा हम भरते अंदर, जीवन चलता रहे निरंतर। हर दिन करते हम योगासन, देखो झूम के आया सावन। ठंडी बूंदों में लगे कांपने, पेड़ पौधे भी लगे नाचने। हम हैं खाते रसीले आम, पद्मासन से मिले आराम। सावन दे हरियाली का संदेश, हर खेल का अपना है ड्रेस। बारिश बूंदों से धुल गए पत्ते, आती ठंड छाते हो गए सस्ते। कुड़कुड़ बोलने लगे हैं दांत, सेहत बनाना है रखना याद। योग साधना ध्यान तपस्या, हर लेती विद्या की समस्या। मन लगा तैयारी कर लो, तन दुरुस्त बीमारी हर लो। खेल योग से बने बलवान, सुखी जीवन का है यह ज्ञान। विद्यालय विद्या का है मंदिर, ज्ञान ज्योत जगाता कंदील। योग खेल और करें पढ़ाई, यही है जीवन की सच्चाई। These dreams are telling us some sort of message? Maybe. These dreams are telling us that the last 2 years have made us less sensitive. Sensitive? Sensitive to nature, emotions. I think we should share this idea with our friends. Yes. We can make a poem on it. Yes. Yeah, come on. I have a notebook also. Okay. We can describe the nature. Yeah. Let's write. Let's start. What will be the first line? What will be the first line? I think we can tell about the beauty of nature. Like trees? Yes, like trees, sky. Some beautiful insect. The emotions. We can write like about butterflies also. Butterflies. Yeah. Yes. What about grass?
The green grass. Yes, and the sun rays, blue sky. What beauty unfolds when we put everything on hold, when we steal away a moment from the world and return to the old. Lying on the green lawn, bathed in the rays of gold, watching an array of blooms unfold, listening to the giggles of leaves, the wind tickles, calms the mind that has become fickle. The bright blue beckons me to fly, just like the birds, soaring high, weaving and piercing through the cottony sky, freeing our minds from all virtual ties. Butterflies hopping from flower to flower, relishing on the sweet and sour that fills colors in the wings that endow her, reminds us of its life journey that took hours and hours. Such is the beauty that unfolds when we put everything on hold, leaving our worries behind to enter a state of grace and breaking away from life's incessant race. We must accept the gift of nature that we need and protect it from the world's greed.